जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। गुनगुनाते रहिए। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक तू भटकेगा, कब तक तू भटकेगा, तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। गीत को सुनना नहीं है, अपने आप को प्रेरणा देनी है। कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा, तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक, हाँ जिया कब तक, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ के ये मनवा दिश दिश में भटकता है हो। उड़ उड़ के ये मनवा दिश दिश में भटकता है। भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है। भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है। कब तक तू डूबेगा, कब तक तू डूबेगा संसार के रंगों में। जिया कब तक, हो जिया कब तक, हाँ जिया कब तक उलझेगा। सब गुनगुना लो, अपने आप को प्रेरित करो इस गीत के माध्यम से। जिया कब तक, ये जिया और कोई नहीं, आपका अपना जिया है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा हो। दुनिया में अकेले, सब गुनगुना लो। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा। कहने में भले ही कह दे, दुनिया में कोई दो के संयोग से आता है और चार के कंधों पर जाता है। दुनिया में कोई दो के संयोग से आता है और चार के कंधों पर जाता है, पर जीवन का यथार्थ यही है। अरे मेरे भाई, जीवन का यथार्थ यही है। जब आंख खुलती है तो सपना टूट जाता है, जब आंख बंद होती है तो संसार छूट जाता है। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा हो। दुनिया में अकेले आया और जाएगा। अपने संग ढेला भी, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा। अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा। फिर क्यों मोह माया के, फिर क्यों मोह माया के उलझा है थपेड़ों में।
जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्प सब गुनगुना लो। जिया कब तक, हाँ जिया कब तक, हो जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में। हम कौन है खुद सोचे, एक प्रश्न उठाएं अपने आप से, हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने हो। हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने। शव बनने से पहले खुद का शिव पहचाने, शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने। हो चंद्र शांति मन में, हो चंद्र शांति मन में, प्रभु प्रीत हो सांसों में। जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में। हो जिया कब तक, हो जिया सब गुनगुना लो, हो जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में। कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा, तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा, जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में। कब तक यूं भटकेगा, तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक, अपने आप से कह दो एक बार, जिया। जिसे कोई आपका अपना कहता है जिंदगी का पिया, कह दो अपने उस जिया से कि जिया कब तक उलझेगा। किसमें, किसमें? संकल्प विकल्पों में। इस दिव्य सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचनमाला जो कि श्रीजन कुशल श्री दादा बाड़ी ट्रस्ट के अंतर्गत चातुर्मास के दौरान चल रही है, आज हम तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक एक सप्ताह हमारे जीवन को नई उजास और नई रोशनी प्रदान कर रहे हैं। और हम जिस सप्ताह में आज प्रवेश कर रहे हैं वो हमारे अपने ही तन मन जीवन और प्राण से जुड़ा हुआ है, और वो है स्वास्थ्य सप्ताह। हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम ऐसी जिंदगी जिए कि हम बीमार ही न पड़े, और या फिर बीमार पड़ते रहें और दवाइयां खा खा कर अपनी जिंदगी गुजारते रहें। हम सब जानते हैं इन दो विकल्पों में हमारे लिए ज्यादा अच्छा विकल्प कौन सा होगा। पहला विकल्प है जिंदगी ऐसी जियो कि कभी जीवन में रोग ही न आए, सदा स्वस्थ प्रसन्न आनंदित और निरोगी जीवन के मालिक बनो। और या फिर जिंदगी ऐसी जियो कि बीमार पड़ते रहो, दवाइयां खाते रहो और जिंदगी काटते रहो। जिंदगी जीने के लिए हमारे पास केवल दो रास्ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए या तो इंसान को मेडिटेशन करना होगा, या इंसान को मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। या तो इंसान के लिए मेडिटेशन उसके जीवन की शांति, मन की शांति और स्वस्थ जीवन के मालिक बनने के लिए जरूरी बन जाएगी कि आदमी मेडिटेशन करे। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष मेडिसिन से अपनी जिंदगी को स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित रखते हैं, और आम आदमी अस्पतालों में पड़ा पड़ा मेडिसिन, महावीर मेडिटेशन से जिंदगी जीते हैं और हम मेडिसिन से जिंदगी जीते हैं। फैसला हमें करना है, मेडिटेशन करें या मेडिसिन का सहारा लें।
चलो हम अपने आप को स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए आज जिस एक बिंदु को छू रहे हैं, हम आगे समझेंगे कि हम जीवन में निरोग कैसे रहें, योग का सहारा कैसे लें। लेकिन आज जो मैं खास बिंदु पर छू रहा हूं, जिसके कारण जीवन में 70% जो हमारे रोग होते हैं, चाहे उसे हम कब्ज कह दें, चाहे उसे हम घुटनों का दर्द कह दें, चाहे हम रीढ़ की हड्डी का खिंचाव कह दें, चाहे हम उसे बीपी कह दें, चाहे हम उसे शुगर कह दें, चाहे हम उसे माइग्रेन कह दें, पर उन सब के पीछे अगर कोई दारोमदार कोई तत्व छिपा रहता है तो वो है हमारे भीतर पलने वाला तनाव, हमारे भीतर पलने वाली चिंता, हमारे भीतर पलने वाला घुटन, हमारे भीतर पलने वाला अवसाद। ये एक ऐसा तत्व जिंदगी में इंसान के जुड़कर आता है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक। कैंसर केवल कैंसर की बीमारी पैदा करता है, एड्स केवल एड्स की बीमारी पैदा करता है, पर तनाव एक ऐसी बीमारी बनकर जिंदगी में आता है जो पता नहीं पूरे जीवन को अंदर ही अंदर ऐसा खोखला कर देता है जैसे गेहूं को घुन, जैसे गेहूं को घुन भीतर ही भीतर खोखला करती है, आदमी को पता नहीं लगता। अरे मकड़ी के मकड़ जाल क्या होते होंगे, इससे बड़ा कहीं मकड़ जाल आदमी के भीतर पनपने लग जाता है। सच्चाई तो यह है, मकड़ी मकड़ जाल बनाती है दूसरों को फंसाने के लिए और खुद फंस जाती है। आदमी मकड़ जाल बनाता है अपने हाथों अपने आप को फंसाने के लिए, जिंदगी पूरी हो जाती है। पर जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे मकड़ जाल और बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आदमी की जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे मकर जाल और बढ़ता रहता है। आप जिंदगी में केवल 2 चीज भगवान से चाहें कि भगवान जब मैं भोजन करने बैठूं तो मेरी थाली के सामने सुख की रोटी हो और जब मैं सोऊं तो चैन की नींद हो। बाकी काम तो मैं अपने आप कर लूंगा भगवान, जब तक जीऊं तो ऐसी कृपा रखना मेरी मति सन्मति रहे और जब मैं मर कर तेरे द्वार पर आ जाऊं तो मेरी गति सदगति कर देना। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। जीऊं तब तक मति अच्छी रहे और मर के तेरे द्वार पर आऊं तो क्या हो जाए, गति अच्छी हो जाए। यहां मेरी मति अच्छी रखना, वहां मेरी गति अच्छी रखना। और कहने की जरूरत नहीं है, भगवान कहते हैं गति की बात छोड़, तो अपनी मति अगर अच्छी रखेगा तो गति तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और ये जो स्वास्थ्य सप्ताह है सबसे पहले मति से जुड़कर मन में उतर रहा है। और मनुष्य के मन को एक बार एक्सरे, हम एक बार अपने ही मन को टटोलेंगे कि हमारे मन की क्या स्थिति है, हम कितने तनाव, कितनी चिंता, कितने घुटन, कितने अवसाद, इन सब से जिंदगी में भरे रहते हैं। मेरे भाई रात को जब बिस्तर पर जाओ ना, क्या किस्मत होती है। अरे जिसके रूम में एसी लगा है, 1 फीट का मोटा गद्दा लगा है, कमरे में परफ्यूम के द्वारा सुगंध छिड़की हुई है और तो और LCD टीवी लगी है, वो नींद की गोलियां खाकर सो रहा है। और एक फुटपाथ पर सोने वाला मजदूर बेचैन की नींद सो रहा है। जरा आप ही सोचिए दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। अरे मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते। आप बिस्तर पर गए हैं और अगर आपको 3 मिनट में नींद आ गई, अपने आप के लिए ताली बजाइए। आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं जिनको बिस्तर पर जाते ही 3 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। आप भले करोड़पति हैं कि रोडपति हैं कि अरबपति हैं, सबको छोड़ो यार, अपनी पत्नी के पति तो है ही है ना, इतना बहुत है। करोड़पति रोडपति कुछ भी पति हो, अपनी पत्नी के अच्छे पति बने रहना जिंदगी के लिए इतना ही बहुत है। और अगर आपको सोते ही 3 मिनट के अंदर अंदर, कितने मिनट, अपने आप से कहो कितने मिनट, कितने मिनट, केवल 3 मिनट के अंदर अंदर नींद आ गई, सुबह उठ के ताली बजाना, आज मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी था, 3 मिनट में नींद आ गई। और अगर 13 मिनट बाद नींद आती है, अपने आप को क्वेश्चन उठाना, हे जीव अब तेरे जीवन में दुख के दिन आने शुरू हो गए हैं। और अगर 30 मिनट करवटें बदलने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है तो याद रखना ये गीत केवल आपके लिए ही बना था। करवटें बदलते रहे सारी रात हम और आपकी कसम, ये गीत केवल आपके लिए बना है। करवटें बदलते रहो और रात बिताते रहो और चैन की नींद न सो पाए। जीवन में अमीरी केवल वो नहीं है जो आपकी तिजोरी में है, जिंदगी की सबसे बड़ी अमीरी वो है जो आपके अंतर मन में है, भीतर की शांति में है, भीतर के आनंद में है। अरे मेरे भाई, आदमी सोचता है मेरी जिंदगी में माथा फोड़ी, मेरी जिंदगी में छाती कूटे, मेरी जिंदगी में सिर पची। दुनिया में कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं आए।
अरे आदिनाथ भगवान अगर संत बने तो 13 महीने तक निराहार रहना पड़ा। कल्पना तो करो, भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था। कल्पना करो, भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और जब दुनिया से गए तो कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। पर फिर भी वो आदमी अपनी जिंदगी को बहुत आनंद से, मस्ती से, आनंद और मस्ती से जीता रहा। क्योंकि एक बात जीवन में याद रखना, मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। मस्ती जिंदगी में, आनंद जिंदगी में, खुशियां जिंदगी में, प्रसन्नता जिंदगी में कोई और हमें नहीं देता है। हम ही इसके मालिक हैं। हम ही कभी मस्त होते हैं, हम ही कभी टेंशन में आते हैं, हम अपने द्वारा ही कभी आनंद में जीते हैं, अपने द्वारा ही कभी तनाव में जीते हैं। फैसला हमें करना है, किसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं आते। अरे जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, अरे कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये हथौड़ों की चोटें जो जिंदगी में आती है, ये चोटें नहीं होती, ये तो हमारे अनगढ़ पत्थर को तराश कर ऊपर वाले के द्वारा ईश्वर का स्वरूप प्रदान करने की कला होती है। चलो एक 4 पंक्ति की कहानी कहकर और फिर आज की बात को आगे बढ़ाता हूं। और कहानी इतनी सी है कि एक युवक किसी संत महाराज के पास गया और जाकर कहा, गुरुदेव मेरे मन में, मेरी जिंदगी में समस्याएं बहुत हैं, आपको समाधान कर दो। अरे ऐसा कुछ मंत्र दे दो कि मेरे जीवन में कोई समस्या न आए। संत ने युवक को देखा, उसकी मनस्थिति को पढ़ा और पढ़ने के बाद का, ठीक है मैं तुम्हें समाधान दूंगा। एक काम करो, आज रात को इधर ही रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें जवाब दूंगा, और हाँ मैं कुछ कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं न आए। कहा बस गुरुदेव ऐसा कुछ कर दो आप, तो बस मेरे जीवन में कोई समस्या न आए बस। महाराज ने कहा बैठ जा। रात को अचानक 10 बजे संत ने युवक से कहा कि भाई युवक एक काम आ गया है। कहा बोलो गुरुदेव। अरे कुछ नहीं है, आज मेरा जो ऊंट वाला है ना वो गांव चला गया, आया ही नहीं वापस, और मेरे बाड़े में 100 ऊंट हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल इन सारे ऊंटों को बैठाना है। जब ये सारे ऊंट बैठ जाए तो तू सो जाना। उसने कहा ठीक है बाप जी अभी बैठा दूंगा। गांव का आदमी था, ऊंटों को बैठाना मामूली बात है मेरे लिए। उसने कहा मैं ऊंटों को बैठा क्या, बस तू केवल ऊंटों को सबको बैठा देना, याद रखना सारे ऊंट ना बैठे तब तक सोना मत। अब वो गया बाड़े में, एक ऊंट को करे ढिच 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 और ऊंट बैठ गया, दूसरे को फिर करे ढिच। ऊंट को कैसे बैठाते हैं मारवाड़ में, बोलो 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 कैसे, जे 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 ढिच ढिच ढिच, और वो बैठ गया। 5-7 ऊंटों को बैठाया, 10-12 ऊंटों को बैठाया, और जब वो 13वें ऊंट को बैठा रहा था, जिग जिग कर रहा था, इतने में देखा पहले वाला उठ गया। वो वापस पहले वाले के पास गया, ढिच ढिच उसको बैठाया तो उधर 12वें वाला उठ गया, और वो 25-30 को बैठा नहीं पाया कि तीसरा वाला वापस उठ गया। उधर वो 40-50 तक ना पहुंचा कि 8वां वाला वापस उठ गया। पूरी रात चलती रही। 3 ऊंट को बैठाए तो 2 उड़ जाए, 2 को बैठाए तो 3 उड़ जाए। पूरी रात 100 ऊंटों को बैठाने में लगा रहा। सुबह आया गुरुदेव के पास, यूं आंखें मसलते हुए और यूं आंखें पूरी लाल, सुस्त, उदास, लटके हुए मुंह से। क्या गुरुदेव ने कहा क्या बात है भाई, ये तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं, ये तू लटका लटका उदास उदास ये ऐसे क्यों हैं। उसने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, रात को 1 मिनट नहीं सो पाए। क्यों, मच्छर ज्यादा थे क्या? नहीं गुरुदेव मच्छर ज्यादा नहीं थे, आपने कहा था कि सारे ऊंटों को बैठा कर फिर सोना, तो ऊंट तो बैठा ही नहीं। मतलब क्या गुरुदेव 10 ऊंटों को बैठाऊं तो 12वां उड़ जाए, 12 को बैठाऊं तो पहला उड़ जाए। रात पूरी चलती रही, ऊंटों को बैठाता रहा गुरुदेव। एक बार तो 90 ऊंट बैठ गए, तो मैंने सोचा 10 को बैठाऊं, माथा फोड़ी खत्म। पर महाराज जैसे ही 99-92 को बैठा रहा था कि एक बार 6 ऊंट खड़े हो गए। संत ने युवक के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि युवक जिंदगी कुछ भी नहीं है, ऊंटों का बाड़ा है। क्या है?
क्या है? क्या है जिंदगी? क्या है? कुछ भी नहीं है, केवल एक ऊंटों का बाड़ा है। अरे एक समस्या को मिटाओगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी को मिटाओगे तीसरी खड़ी हो जाएगी। जिंदगी बनती ही इसी से है, जब आदमी की जिंदगी में समस्याएं खड़ी होती है। बिना समस्याओं के जीवन का निर्माण नहीं होता। अरे जिंदगी तो उस रास्ते की तरह है जहां पर कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जहां पर कभी ऊंच नीच आती रहती है, जहां पर कभी आलोचना और प्रशंसा होती रहती है। पर याद रखना, प्रशंसा में पिघलना मत और आलोचना में उबलना मत। क्या कहा मैंने? लिख लो जीवन में, प्रशंसा में पिघलना मत और कोई आलोचना कर दे तो उबलना मत, क्योंकि ये सब जीवन के हिस्से हैं। आज हम समझ रहे हैं अपने ही जीवन के तनाव को हम कैसे कम करें। मानता हूं जिंदगी में कुछ इर्द गिर्द के लोग ऐसे होते हैं हमारे साथ जो हमारे अंतर्मन में तनाव देते रहते हैं, पर विश्वास रखना इन सब बातों को तनाव के रूप में डालते हम खुद हैं अपने भीतर। हम दारोमदार अपने भीतर खुद बनते हैं और अपने धीरे 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 मकर जाल को इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत करते रहते हैं कि वही मकर जाल एक दिन हमारे लिए फंदा बनता शुरू हो जाता है। मन की शांति चली जाती है, जीवन का मिठास चला जाता है, चेहरे का सौंदर्य चला जाता है, चेहरे की उजास चली जाती है, रिश्तों का मिठास खत्म हो जाता है, जीवन की प्रगति रुक जाती है। अरे और तो और ऐसे लगता है जीवन किसी दलदल में फंस जाता है। जब इंसान याद करो जब आप तनाव में थे, आपके घर पर रेड पड़ी थी और आपको किसी की शादी में जाना था और बड़ी मजबूरी में आप शाम को शादी में गए भी थे और वहाँ पर 20 तरह के व्यंजन भी थे और आपने वहाँ पर सारे व्यंजनों को सामने लिया था। एक बार याद करें वो आदमी जिसके घर में कभी रेड पड़ी हो आयकर वालों की और उस समय उसी दिन शाम को किसी खाने में उसको जबरदस्ती जाना पड़ा हो और उस समय उसके सामने गुलाब जामुन भी थे, राजभोग भी था। याद करो वो कितने फीके फीके लग रहे थे। और अगले दिन सुबह आयकर वालों ने आपको क्लीन चिट दे दी, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ कोई शिकायत नहीं पकड़ी गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए आपसे विदा ली। और फिर आपकी धर्म पत्नी ने दाल और रोटी बनाई घर में। अभी याद करो ज्यादा मजा किस में आया था, तनाव सहित 4 मिठाइयों में या तनाव मुक्त दाल रोटी में? याद करो, याद करो, याद करो। अरे याद करो ना, वो बचपन में अपनी दादी सा लकड़ी के वो छाणों को फूंके मार मार कर वो रोटियां बनाती थी और वो गरम गरम फुलके हमारे पास में बैठकर वो मिर्ची की चटनी, धनिए की चटनी और कहीं कहीं पर कांदे की लहसुन की चटनी के साथ और वो लुक्खे फुलके भी हमारी थाली में आते थे, उनको खाने का मजा। और वो दादी सा जो मिट्टी की हांडी में कढ़ी बनाती थी ना, भूल गए क्या? वो अपने गांव में दादी सा मिट्टी की हांडी में कढ़ी बनाती थी और वो हांडी की कढ़ी का स्वाद हांडी में नहीं होता था। उस समय जो हमारे भीतर मस्ती होती थी ना, और वो मस्ती से भरकर हम दादी सा जो चूल्हे को फूंक फूंक कर बाजरे का सोगरा बनाती थी और हम कढ़ी में चूर कर, मूली पत्ती में चूर कर और काचरे में चूर कर उसको मस्ती से खाया करते थे। मेरे भाई समस्याएं तो तब भी थी, समस्याएं अब भी है। फर्क ये हुआ है पहले समस्याओं से लोहा लेने का हमारे भीतर मजबूत मन था और आज हम कमजोर पड़ जाते हैं 2 दिन में ही और सोचते हैं हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मैं आपको बता दूं आपके साथ तो कुछ भी नहीं किया है, दुनिया में इतना गम है, आपका गम तो फिर भी कम है। दुनिया में इतना गम है, आपका गम तो फिर भी कम है। तो जिंदगी में पहली बात तो अपने आप सोच लो, दिमाग में ले लो, ईश्वर आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा है, सही कर रहा है। जो कोई लोग भी अपनी जिंदगी में तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, चिंता अवसाद से मुक्त होना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को हम टेंशन पा लेते हैं। लड़का गया बाहर, 3 बजे कहने का गया था, 6 बजे तक नहीं आया। अब दिमाग में टेंशन और समझ लो मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया, क्यों नहीं आया, कोई एक्सीडेंट तो। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। ये भी सोचो हो सकता है रास्ते में कोई गिरा हुआ बीमार घायल आदमी मिल गया होगा और मेरा बेटा गाड़ी में बैठा कर उसको अस्पताल ले गया होगा, जरूर वो कोई अच्छा काम कर रहा होगा। हम जैसे ही पॉजिटिव सोचेंगे हमें पॉजिटिव न्यूज आएगी, अन्यथा हम तनाव से, चिंता से, अवसाद से बढ़ते रहेंगे। आदमी को चिंता, अरे मेरे भाई
किसी की बेटी अगर 26 साल की है ना तो दिमाग में चिंता तनाव, हमारी बेटी रो बयान नहीं हो रही है, हमारी बेटी रो बयान नहीं हो रही है। 27 साल 28 साल की हो गई। मेरे भाई ऊपर वाला बड़ा गजब का है। आज तक किसी की बेटी इसलिए कंवारी न रही कि वो काली है, और आज तक किसी की बेटी इसलिए कंवारी न रही कि वो गरीब बाप की बेटी है। अरे ऊपर वाले की गोटियां बड़ी गजब की होती है, ऊपर वाले की गोटियां बड़ी गजब की होती है। लंबू के लिए लंबी पैदा करता है और ठिंगणू के लिए ठिंगणी पैदा करता है। ये उसकी गोटियां हैं। ये उसकी व्यवस्था को कौन समझ सके। मैं अभी जोधपुर में था तो एक घर में गया और मैंने देखा उस घर में बुढ़िया माता जी, कोई 75 साल की थी, बड़ी मुंह लटकाई यूं बैठी थी। मैं क्या माँ सा कोई यो यूं मुंह लटका क्यों बैठा है बाप जी, मारो बेटो 35 साल लो यो ब्याह हो जाओ तो बस तो न्याल हो जाऊं। ये पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि ब्याह हुआ तो न्याल हो जाऊं। मैं संबोधित धाम में था, एक माड़ी जाति का युवक आता था, रोज मैंने क्या तो बाप जी मारो ब्याह हुआ तो न्याल हो जाऊं, बाप जी मारो ब्याह हुआ तो न्याल हो जाऊं। मैं क्या छोरा तू रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो तो खुद का मारो बैठो। और दिन भर रोज मैंने क्या तो बाप जी अंदाता, बाप जी बड़ी कौम कर दो संबोधित धाम में, बाप जी मारो ब्याह हुआ तो न्याल हो जाऊं, बाप जी मारो ब्याह हुआ तो न्याल हो जाऊं। हूँ सोचते छोरे ने कौन समझाऊं, मारा खुद हाल है, हूँ तो खुद ही मारी मस्ती में जी रहा हूं। अब संयोग की बात उन्हें शादी होगी, मेरा कोई हाथ नहीं था, तो शाम तक वहां दादा बड़ी में लेने लग जाएगी, तो मेरा कोई हाथ नहीं था। तो उसकी शादी हो गई तो हो गई। अब शादी हो गई तो बड़ा खुश है अपनी धर्मपत्नी को लेकर, हैं बाप जी न्याल हो गया, हमारे ब्याह हो गया, बाप जी आप आशीर्वाद पड़े, हमारा ब्याह हो गया, बाप जी हमारा ब्याह हो गया। मैं क्यों यो जी को यो जा रहे खुश रहते तो बस। साल भर बाद हम वापस आए, हमारा भीलवाड़ा चौमासा था, हम वापस लौट कर आए तो लौट कर आकर देखा वो आदमी बिल्कुल यूं मुंह लटकाए हुए आया यूं। मैं क्यों कोई हो कि बाप जी ऊपर जावे तो न्याल हो जाऊं। अब इस न्याल का क्या समाधान बताओ तो यार। कब आदमी कब न्याल होगा, पहले सोचता है ये आ जाए तो न्याल हो जाऊं, फिर सोचता है ये जाए तो न्याल हो जाऊं। ये सब हमारी मनस्थिति पे निर्भर है, हम ही मनगणंत सोचते रहते हैं। मारो ब्याह है तो वो दादी सा थे ना, वो यूं मुंह लटकाए, मतलब यूं बिल्कुल। कई बार तो ऐसे मुंह लटकाए लोग बैठते हैं, मुझे सोचना पड़ता है कि नाड़ी टटोल कर देखूं ये है कि ऊपर गए हैं। यूं लटक के मत बैठो, मुरझा के मत बैठो, मुस्कुरा के जियो। मेरे भाई क्या होगा मुंह फुलाने से। महिलाओं की बहुत बड़ी दिक्कत है, मुंह फुलाना हो तो 2 मिनट में फुला लेती है, हैं? और इडली फुलानी हो तो आधे घंटे में नहीं फूलती है। फोकट का फुलाए, क्यों फुलाए हम मुंह को हमेशा मुस्कुराते रखें। तो दादी से ना वो यूं बैठे, मैं क्या माँ सो कोई हो हैं बाप जी मारो 35 साल बेटे हो गया, हमारा ब्याह हो जा तो न्याल हो जाऊं। मैं क्या माँ सा थर कितना बेटा है बाप जी, बेटा तो गणी 7 है। कितना है? 7 बेटा है बाप जी मारे। मैं क्या माँ सा घर में कोई दिखे को नहीं, एक ही बेटो दिखे तो बाकी के बाप जी 6 बेटा है, हैंगर और ब्याह हो गया। मैं क्या हैंगर और ब्याह हो गया तो घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा है, बींदनी टाबर पोता पोती। तो क्या बाप जी 6 बेटा मासो अलग हो गया और एक मारे साथ रहे बस। अरे मैं क्या ऊपर वाले तेरी माया को ये बुढ़िया कब पहचान पाएगी। कैसे कहूं कि तू जो करता है बहुत अच्छा करता है। अरे इस बुढ़िया को क्या पता कि तू जो इसकी शादी में विलंब कर रहा है इसमें भी राज है, और राज ये है कि उसे पता है कि 6 जैसे गए वैसे 7वां भी। अब उसकी व्यवस्था में भरोसा क्यों नहीं करते हो। मुझे एक बात बताओ भाई, आपको लगता है मैं एक बार संबोधित धाम में माता जी महाराज का रूम था, 1 नंबर रूम, तो हम लोग उनकी सेवा में हमेशा बाहर ही बैठते थे। तो मैं दोनों जना बैठा था और एक नई शादी करके लड़का लड़की आए। मतलब इतनी नई थी कि मेहंदी का रंग भी उतरा नहीं था, मतलब 5-7 दिन ही शादी को हुए। तो बैठे थे और लड़की जो थी वो स्थानकवासी परंपरा की, मतलब पीहर उसका था, और शादी उसकी हो गई मंदिर मार्ग की परंपरा में। तो वो कहने लगे बाप जी मुझे थानक की सामायिक वगैरह तो सब करनी आती है, पर मुझे मंदिर का सिखा दो। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हमने मंदिर में भगवान के 9 अंग की पूजा कैसे की जाती है, आराधना कैसे की जाती है, बाप जी मुझे दोनों परंपराओं का ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो पैदा होती है मंदिर में, शादी हो जाती है थानक में, या पैदा होती है थानक में, शादी हो जाती है मंदिर में, उसे 2 परंपराओं का ज्ञान मुफ्त में हो जाता है। ठीक है ना, उसे 2 परंपराओं का ज्ञान मुफ्त में हो जाता है। तो हमने उसको 15 मिनट तक सिखाया। तो मैंने देखा वो लड़की जो थी ना वो बड़े आराम से मुस्कुरा कर सारी बात कर रही थी, पर जो लड़का था बिल्कुल यूं एकदम गुंडो होकर बैठा था यूं।
मतलब आंख की पुतली भी ना हिलाए, जैसे कोई मुझसे वो कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रही है, और वो यूं बिल्कुल बैठा था। तो मैंने, जब वो लड़की पीछे किचन में चली गई, तो मैंने कहा भाई एक बात बता, ये तो बेचारी हमें जानती भी नहीं, तू तो हमारे भगत का बेटा है और ये तो नई नई आई है, ये इतनी मुस्कुरा कर बोली, तू ये मुंह चढ़ाकर क्यों बैठा है? तो कहा बाप जी मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहा आपने देखा नहीं मेरी पत्नी को कैसी काली, दरअसल वो थोड़ी काली थी चेहरे से, एक दो यहाँ पर वो निशान हो जाते हैं ना, पहले मारवाड़ में ऐसे चेचक वगैरह को कोई निशान हो, तो निशान भी थे, और थोड़ी मतलब अब मानो तो मानो काली थी, नहीं तो मानो तो सांवली थी, बस अब ये तो मानने पे है। आप मुझे मानो तो मैं काला हूं, मैं काला हूं कि सांवला हूं, बताओ तो, क्लियर हो जाए आज। बेंगलोर वाले क्या सोच रहे हैं, मैं काला हूं कि सांवला हूं? सांवला हूं, सांवला हूं, मैं सांवला हूं। बाहर जा के सो था तो बाप जी काला ही, मैं तो ये झूठी बोल दिया सांवला है, मैंने सब ठाए हो, मैं जानू आप लोगों ने, मैं तो यही बोलियो रो सांवला है। तो वो लड़की भी थोड़ी सी मतलब हाँ मेरे जैसी थी, मुझसे भी 21 रही होगी, जो भी थी। मैं रंगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया में महावीर इसलिए न पूजे गए कि उनका रंग सुंदर था, वो इसलिए पूजे गए क्योंकि उनका जीवन जीने का ढंग सुंदर था। महावीर इसलिए महान नहीं बने कि उनकी सूरत सुंदर थी, महावीर इसलिए भगवान बने क्योंकि उनकी सीरत सुंदर थी। तो वो एकदम कि मारो तो नसीब खराब, मारो ओ मारो ओ, मैं क्यों हुई हो कहीं, अरे बाप जी हमारे पापा जी रस्तो तय करिए रहो हैं, मेवाड़ का था, मेवाड़ साइड का था, हमारे तो पापा जी रस्तो तय करिए रहो, मैं तो मुंबई में जॉब करता हूँ, फोटो भेजियो हाँ वर्दी, मैं तो फंस गया बाप जी। अरे मैं क्या जो हुई सो हुई भाया, अब ये तू इस तरह से शादी कर ली और यूं मुंह लटका लटका कर जी रहा, अभी तक 7 दिन नहीं हुए हैं, पूरी जिंदगी बेचारे की नरक बना देगा तू तो ऐसे, ये जिएगी कैसे? अगर तू इस तरह मन को मायूस करेगा तो ये जिएगी कैसे? कि मैंने कहा कर, वो तो क्या करूं क्या? मैंने कहा देख भाई, अब तू ये सोच कि जीवन में जब भगवान जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। जीवन में देखो, जीवन में तनाव के पलों में भी कोई व्यक्ति मिठास और माधुर्य को घोलने की अगर कला सीखना चाहे तो हमारे संदेश से जीवन की कला सीख लेना। और कला ये बता रहा हूं कि भगवान जो जीवन में करता है वो अच्छा करता है। युवक के गले बात ना उतरी, मैंने उससे कहा एक बात बता, दुनिया में कोई भी आदमी चाहता है क्या कि कोई उसकी पत्नी पर गलत नजर डाले? चाहता है क्या? चाहता है क्या कि उसकी बीवी पर कोई गलत नजर डाले? मैंने कहा हाथ जोड़ भगवान को कि भगवान ने तुझ पर दया की और ऐसी पत्नी दी, कम से कम इस पर कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा। तो वो कहता है कोई क्या, मैं खुद ही नहीं डालूंगा। माना कि जिंदगी में समस्याएं बहुत है, पर घबराना मत, तुम्हारे साथ तुम्हारे मां बाप की दुआएं भी बहुत है। माना कि जिंदगी में समस्याएं बहुत है, पर घबराना मत, क्योंकि हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्गों की दुआएं भी बहुत है। जीवन में सुख दुख दोनों आते रहते हैं। दुख आता है हम तनाव में भर जाते हैं, सुख आता है हम मुस्कुराने लग जाते हैं। ये हमारा ही एक चेहरा है जब हम कभी मुस्कुराते हैं, ये हमारा ही चेहरा है जब हम कभी मुंह चढ़ाते हैं। चलो एक बार सब अपने अपनी पोजीशन बनाओ। तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है? सब लोग बनाओ तो एक बार। जब हम चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, अवसाद में होते हैं, घुटन में होते हैं, हमारा चेहरा कैसा होता है? एक बार करो तो सब लोग, देखो एक बार अपने आप को देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। जब हम तनाव में होते हैं ना तो हमारा चेहरा कितना लटका हुआ, कितना मुरझाया हुआ, कितना बीमार बीमार, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। गोरी गट्ट या गोरा गट्ट भी आदमी हो, पर चेहरा अगर लटका हुआ है ना तो ऐसा लगेगा जैसे बस उठाओ और शमशान में ले जाओ। पर अगर सांवड़ा आदमी भी मुस्कुराएगा ना, प्रसन्न रहेगा ना, आनंदित रहेगा ना, जीवन में उलझने सबके आती है, किसके जीवन में उलझने नहीं आती? अरे सीता जो लक्ष्मी का अवतार थी, पैदा हुई तो माँ की कोख न मिली, बड़ी हुई शादी हुई तो परशुराम प्रकट हो गए, और ससुराल गई तो कैकेयी प्रकट हो गई, वनवास में गई तो रावण प्रकट हो गया, रावण के यहाँ से निकल के आई तो अग्नि प्रकट हो गई, अरे अग्नि परीक्षा से निकल के आई तो अयोध्या में धोबी प्रकट हो गया, धोबी ने सीता को धोया। और अगर वहां से निकलकर वनवास में गई, अरे रघुकुल की महारानी लक्ष्मी का अवतार भगवान की पत्नी सीता को भी अपने संतानों को जन्म देने के लिए एक ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। सोचो सोचो, मैं भी आप भी, ऐसी हालत हम में से किसी की भी हुई
किसी को भी अपने संतानों को जन्म देने के लिए ऋषि के आश्रम में नहीं जाना पड़ा, किसी को रावण उठा के नहीं ले गया, किसी को अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा, किसी के जीवन में सीता नहीं आई, किसी घर में कैकेयी नहीं आई, किसी के शादी में परशुराम प्रकट नहीं हुए, तो फिर जिंदगी में क्यों लटक लटक कर जिंदगी जी रहे हो? उजास से जियो, आनंद से जियो, मुस्कान से जियो। अरे मेरे भाई, आप हमें देखते होंगे, हमारे पास अगर सबसे बड़ी दौलत है तो दौलत यही है कि हम बहुत आनंद से जीते हैं, बहुत मुस्कान से जीते हैं, बहुत मस्ती से जीते हैं। हर हाल में जीवन में खुश और आनंदित और प्रसन्न रहते हैं। आपके तो कोई प्लॉट भी होगा, मैं बता दूं, हमारे कोई प्लॉट नहीं है। आपके कोई फ्लैट भी होगा, हमारी दुनिया में हमारे नाम से कोई फ्लैट नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं, सबके कोई ना कोई बैंक में खाता भी होगा, हमारे पूरी दुनिया में कोई बैंक खाता नहीं है। अरे और तो और, आप सबके कोई गोरी पत्नी भी होगी, हमारे काली भी नहीं है। तो भी जीवन का आनंद है, क्योंकि जीवन का आनंद वस्तुओं के आधार पर नहीं आता, जीवन का आनंद आत्मा के मनोदशाओं के आधार पर आता है। व्यक्ति के अपनी मनोदशाओं के आधार पर आदमी के जीवन में आनंद आता है। अरे कई राजमहल में रहने वाले लोग भी चिंता तनाव अवसाद में जीते हैं, और कोई जंगल में रहने वाले फकीर भी अपनी मस्ती में जीते हैं। आते हैं सुख दुख, समझो कि जैसे आपके घर में अचानक मैसूर से एक फोन आया। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ गंभीर जीवन की बातें कर रहा हूं। आपके घर में अचानक मैसूर से एक फोन आया और कहा, हेलो, हाँ चाचा जी, दो, हाँ बेटा, हुबली जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? हुबली जा रहा हूं, बाहुबली हुबली। तो हुबली जा रहा हूं। हाँ चाचा जी, बेटा बहुत महीने हो गए मिले हुए, गाड़ी से जा रहा हूं, कार से जा रहा हूं, तो तुम्हारे घर होता हुआ जाऊंगा, मिलता हुआ जाऊंगा, खाना खाऊंगा और रवाना हो जाऊंगा। अब 1.5 साल में पहली बार चाचा जी हमारे घर पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वही बनाएंगे जो रोज बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब चेंज करेंगे ना थोड़ा सा। तो भाई आप अपने पति से कहेंगे, भाई चाचा जी आ रहे हैं, 2 साल में आ रहे हैं, एक काम करो ना, पाव भर गुलाब जामुन ले आओ, 2 कचौली ले आओ, चाचा जी आ रहे हैं भाई। और सब्जी भी आज 2 तरह की बनाई, रोज तो लौकी में खाते हो, आज तो तुरई और भिंडी की सब्जी। चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी आए हैं, कोई 80 साल के चाचा जी, 78 साल के थे, बूढ़े चाचा जी आए, खाना खाया, 1 गुलाब जामुन खाया, आधी कचौली खाई, 2 फुलके खाए। बेटा खाने का मन तो बहुत होता है पर हजम नहीं होता, खा नहीं पाता हूँ बेटा, पर बहुत अच्छा लगा, तूने इतनी खातिरदारी की, इतना प्रेम से खिलाया, तुम्हारी बहुओं ने इतना अच्छा खाना बनाया बेटा, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा बेटा, तेरे घर पे आके 1.5 साल हो गए थे मिले हुए बेटा, बहुत अच्छा लगा। चाचा जी ने खाना खाया और जाते समय हमारी बहू के हाथ में 2000 का नोट पकड़ा के चले गए। तो पता है घर की बहुएं क्या सोचेगी? ऐसे चाचा जी को रोज भेज जो 100 का खाए और 2000 देकर जाए, और खाए वो ससुर जी का, मिला वो बहू जी का। भाई माल तो ससुर जी का, पति जी का खाया, और जो 2000 आए वो बहू के सीधे अंदर चले गए अलमारी में। तो तय है कि बहुएं बड़ी खुश हुई, हे भगवान ऐसे चाचा जी को रोज भेज जो कितने का खाए, 100 का खाए और 2000 देकर जाए। चलो खुश हो जाओ, आज चाचा जी आए, 100 का खाया और 2000 दे के जाए। मुस्कुराओ तो, चाचा जी आए ना, आमदनी हुई, 1900 रुपये कमाए हैं आज आपकी बहू ने। और अगले दिन आया जमाई। अब कमर सीधी कर लो, जमाई आ रहा है घर पे। हाँ चाचा जी गए, अब आया है जमाई। और होगा क्या, चाचा जी गए 100 का खा के 2000 दे के, अब आया जमाई। तो जमाई के लिए केवल गुलाब जामुन नहीं आएंगे, कहीं क्या बोला, थोड़ा सा भाई कंवर सा आ रहे हैं, साल भर में पहली बार 4 मिठाई, 4 नमकीन, 3-4 तरह की सब्जियां भी, और दही बड़ा भी, और वो क्या नाम, 2-4 नाम बोलो ना, वो क्या बनाते हो जमाई के लिए? बदाम रो सीरो, बदाम रो सीरो, मारा तो जी सोरो। भाई कंवर सा है, आज कंवर सा पधार रहा है। मैंने एक दादाजी को पूछा, मैंने कहा दादाजी ये जवाई का ससुराल में इतना स्वागत क्यों होता है? एक बात बताऊं, जितना स्वागत ससुराल में जमाई का होता है, उतना ही स्वागत ससुराल में बहू का होना शुरू हो जाए तो दुनिया में कोई बहू अपने सास ससुर से अलग होगी ही नहीं, है ना?
जमाई का कितना ध्यान रखते हैं, उतनी बहू का भी ध्यान रख लो। तो कंवर सा आया तो मैं एक दादाजी ने पूछो, मैं कहा दादाजी एक बात समझ में नहीं आई, आदमी आप रे जमाई रो तो ध्यान क्यों रखे? तो कहे बाप जी थासु कहीं छिपाऊँ, मैं सच्ची बताऊँ? मैं क्या बताऊँ? अरे बाप जी हकीकत तो है, कोई भी आदमी आप रे जमाई रो इन वास्ते बहुत ध्यान रखे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें घर रे तूफान ने वही आदमी संभाल रखो है। तो आया जमाई आया तो अब क्या होगा? 4 मिठाई 4 नमकीन सब दिमाग में ले लो, कंवर साहब रे घरे आई गया, 4 नमकीन। और चाचा जी ने तो यूं खाया, जमाई को तो नहीं लेवो सा, नहीं अरोगो सा, नहीं लेवो सा, नहीं। और जबरदस्ती कौर करके मुंह में ठूसा। चाचा जी ने 100 का खाया, जमाई ने 400 का खाया। अब आगे चलो फटाफट, क्या करना है अब? क्या होगा? किसके होगा? कंवर साहब आया है। चाचा जी गए तो 2000 दे के गए, और जमाई गया तो बोलो हाथ ऊपर करके बोलो, 5000 लेकर गया। मुझे केवल इतना सा बता दो, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं, चाचा जी का कि जमाई का? बस जिंदगी को टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए पहला मंत्र अपने आप से लिए जोड़ लो कि जब जिंदगी में सुख आए तो समझो चाचा जी आए हैं, 100 का खाएंगे, 2000 दे के जाएंगे। और जब दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो समझ लेना ये जवाई आया है, पहले खाएगा और ऊपर से लेकर भी। जिसने ये राज समझ लिया वो जीवन को मिठास से भर गया। जिसने जिंदगी का ये राज समझ लिया वो जिंदगी को मिठास से भर गया। उसको फिर माथा फोड़ी नहीं लगती, उसको फिर छाती कूटे नहीं लगते, वो मस्ती की जिंदगी जीना सीख लेता है। देखो भाई, अब एक बात बताऊं, आप काली मिर्च समझते हैं? काली मिर्च किसने खाई है? सबने खाई है ना। अगर काली मिर्च खाई है तो काली मिर्च का रंग कैसा होता है? काला। और भाव क्या होता है? बोलो। तो 800 रुपयों में किलो में काली मिर्च आवे। अबे आप देखो, 800 रुपये किलो की काली मिर्च। सोचे मैं काली हूं तो 800 रुपये किलो हूं, गोरी होती तो क्या होता? बोलो। अगर काली मिर्च सोचे कि मैं काली हूं तो 800 रुपये किलो को हूं, गोरी होती तो क्या होता? गंवार फली खाई है? खाई है कहीं बाबा में गंवार फली है? 40 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो। ठीक है, काली मिर्च 800 रुपये किलो और गंवार फली 80 रुपये किलो। और अगर गंवार फली 80 रुपये किलो आवे और गंवार फली सोचे मैं गंवार हूं तो 80 रुपये किलो हूं, पढ़ी लिखी होती तो कहीं हूं तो तभी कहीं इलाज बताओ। अरे मेरे भाई, जिंदगी में खुश रहो। 2000 की पायल पांव में रहती है पर 1 रुपये की टिकी। अपनी व्यवस्था, अपने नसीब, अपने भाग्य पर हर हालत में जीवन में खुश रहना सीख लो। और जो आदमी प्रभु के द्वारा दी गई व्यवस्था में खुश रहना सीख लेता है वो आदमी जिंदगी को मिठास से भर लेता है। अगर हमारी ओर से स्वास्थ्य सप्ताह के पहले दिन अपने तन मन को आनंदित और प्रसन्न जिंदगी जीना चाहते हैं तो पहला मंत्र ले लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या है? बोलो तो। हर आदमी बोल ले, हर आदमी 7 बार बोलना है इसको, क्योंकि ये जीवन में पल पल काम आएगा। जो आदमी ये सोच लेगा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो कभी पड़ोसी की दुकान पर माथा नहीं लगाएगा। जो आदमी ये सोच लेगा जो है प्राप्त वही है पर्याप्त, वो कभी पड़ोसन पर नजर नहीं डालेगा। उसको अपनी घरवाली बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जो है प्राप्त वही है। सब बोलो तो, जो है प्राप्त। तो ये मत सोचो कि उसके 10,000 की साड़ी है, मेरे 700 की साड़ी है। अपनी कमर पीठ थपथपाओ, मेरे पास 700 की साड़ी हो तो क्या हुआ, मेरे पास लाखों की मन की शांति की मिठास की दौलत है। हम दोनों पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिजन, हमारे सास ससुर, हमारे मम्मी पापा सब बहुत प्रेम से जीते हैं। अरे भाई, हम तो संत होकर हैं, नंगे पांव चलते हैं गांव। आपको मालूम है हम बेंगलोर आने के लिए 2300 किलोमीटर पैदल चलकर आए, तब आपके बेंगलोर पहुंचे, ठीक है ना। तब भी हम कितने आनंद में रहते हैं। और ये मत समझना कई बार तो हम स्कूल के बरामदों में ठहरना पड़ता है। हम एक बार अजमेर में थे। अजमेर में आपने सुना होगा भागचंद जी की कोठी है ना, जिन्होंने वो सोनी जी के नसिया जी,
एक ऐसा जैन मंदिर जहां पर मंदिर के निर्माण करते समय कम से कम 5 टन सोना लगा था। कितना? यहां पूरे सकल जैन समाज के बाद जितना सोना होगा ना, उतना सोना एक आदमी ने एक मंदिर में लगाया। उसकी जो कोठी, अब समझो भगवान का मंदिर इतना सुंदर बनाया तो कोठी कैसी होगी। हम जब अजमेर जाते हैं, हालांकि वो दिगंबर परंपरा के पर हमसे जुड़े हुए हैं, प्रवचन हमारे मैदान में होते हैं, ठहरना उनके घर पर होता है। बहुत बड़ी कोठी, शायद देश की सबसे सुंदर कोठी। तब उनके घर पर ठहरते हैं तो तय है भाई महाराज साहब घर पे हैं तो सेवा भक्ति सभी करेंगे, दौड़ भाग, बाप जी आया, बाप जी आया, बाप जी आया, बाप जी आया। तो एक बच्ची हमारे पास बैठी थी, जैसे यहाँ पर ये बच्ची बैठी ना कल्याणी, ऐसी एक बच्ची थी जो हमारे उस शहर में जुड़ी हुई थी, वो मेरे पास बैठी थी। कहने लगी, उनके बच्चे बहुएं सब दौड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाप जी ओ लो ओ लो। तो कहने लगी, बाप जी आप तो बड़ा मजा है। मैं क्यों कोई कह रहे बड़ा मजा है, बड़ा मजा है आप तो। क्या घरवाड़ा, क्या आप ये सेवा कर रहे हैं, दौड़ भाग, क्या कोठी में, अरे जिस कोठी को देखने के लिए लोग तरसते हैं आप तो उसमें रुकती हैं। मैंने कहा बेटा एक बात बता, परसों अपना जयपुर के लिए विहार है और आपको पता है हमारी विहार की लिस्ट में परसों हम सुबह जाकर कहां ठहरेंगे। उस दिन करीबन 20 से 25 मई के बीच की तारीख थी और हमारा जयपुर की तरफ प्रस्थान था। तो मैंने कहा सोचो अपन कल कहाँ ठहरेंगे। तो कहने लगे सरकारी स्कूल। मैंने कहा बेटा मालूम है वहाँ लाइट भी नहीं है, वहाँ पंखा भी नहीं है और अपन वहाँ बरामदे में दिन में भी रुकेंगे, रात में भी रुकेंगे। ये संत जीवन का आनंद होता है कि कोठी में होता है तब भी आदमी मुस्कुराता है और किसी फुटपाथ पर या किसी बरामदे में या किसी स्कूल के कमरे में पूरी रात बिताता है तब भी मन में मुस्कान रहती है। और जो आदमी दोनों में आनंद में जी लेता है वो जीवन की मस्ती पूरी ले लेता है। हम एक घर में ठहरे हुए थे तो सुबह जब रवाना होने लगा तो उस आदमी ने मुझसे पूछा, भाई बाप जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। मैंने कहा बोलो। अरे बाप जी बार बार एक प्रश्न आता रहा रात भर मेरे मन में कि आप में और मुझ में फर्क क्या है। मैं क्या यार एडो प्रश्न तो मैंने आज तक कोई नहीं पूछियो कि था मेरे माम में फर्क क्या है। कि बाप जी कल आपने जो खाना मेरे घर में खाया वो मैंने खाया, आप भी मेरे घर में कमरे में सोए, मैं भी कमरे में सोया। अरे मुझे तो मेरी पत्नी 3 बार मांगो तो थाली परोसती है, आपको तो यूं बोला रही थी नो लो बाप जी, लो बाप जी, लो बाप जी कर रही थी। बाप जी हमारे समझ में नहीं हो, रात भर सोचते रहे हो कि आप में माम में फर्क कहीं। मैं चुप रहे हो। मेरी एक आदत है जो बोलना होता है प्रवचन में बोल देता हूँ, उसके बाद मौन और शांति में जीते हैं, माथा फोड़ी लेस जिंदगी जीते हैं। तो हमने विहार किया, वहां से निकले बाहर तो वो भाई साहब पहुंचाने के लिए आए। तो नुक्कड़ तक आए तो आदमी को उनका मन हुआ कि हमें बाप जी कहे बस हमें रुक जाओ। मैंने भी सोचा इनको कहेंगे नहीं रुक जाओ, तो हम आगे चले, वो भी आगे चले। हम नगर के बाहर चले गए, वो नगर के बाहर आ गए। हम नगर के बाहर आए, वो भी नगर के बाहर आ गए। अब हमने देखा वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। हम 1 किलोमीटर और चले, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। हम 1 किलोमीटर और चले, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। हम 1 किलोमीटर और चले, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। तो मुझसे फिर रहा न गया। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ। क्या? हाँ बाप जी। मैं क्यों भाई आपा दोनों एक ही मकान से आया। हाँ हाँ मैं आगे देख रहा हूँ, तेरा लारे देख रहा हूँ, लारे कहीं है, बार बार पीछे कहीं देखो। हैं बाप जी हमारी पत्नी ला रहे, हमारा टाबर ला रहे, हमारा मकान ला रहे, हमारी दुकान ला रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया ला रहे रहेगी। बाप जी आप तो कह ही को नहीं कि हमें रुक जाओ। और वो मन ही मन तो मुझे गालियां निकाल रहा था। अब मैं बाप जी कह तो रुको बाप जी, और मैंने सोच रखा इसको चलने ही दो आज। तो मैंने कहा बार बार पीछे, अरे बाप जी पीछे पूरी दुनिया मेरे पीछे रह गई, मेरा मकान पीछे है। मैंने कहा आपके मन में प्रश्न था ना कि आप में और मुझ में फर्क क्या है, बस इतना सा फर्क है, अपन दोनों एक ही मकान से आए हैं। मैं आगे देख रहा हूं, तुम पीछे देख रहे हो। ये फर्क जब तक रहेगा तब तक कोई गृहस्थ और कोई संत बना रहेगा। पहली बात, चलो 7 टिप्स दे रहा हूं फटाफट, जीवन के लिए 7 टिप्स दे रहा हूं अपने आप को जीवन की प्रेरणा देने के लिए हम तनाव मुक्त कैसे रहें। पहला काम कीजिए, भगवान की व्यवस्था पर भरोसा कीजिए। दिमाग में ले लो, दिमाग में आ गई लाइन, डायरी में लिखना हो तो डायरी में लिख लो। 7 टिप्स दे रहा हूं। पहला टिप्स, भगवान की व्यवस्था में भरोसा कीजिए। वो जो भी करता है हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा सोच के ही करता है। पहली बात सब लोग दिमाग में ले लो। माताओं जो कुर्सी पर बैठी है, जो जमीन पर सामायिक में माताएं बैठी हैं, और भाई जमीन पर और कुर्सी वाले, सब लोग दिमाग में ले लो। नंबर 1, हमारे साथ भगवान वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होना होता है। और अगर ये बात गले ना उतर रही हो तो एक बात तो दिमाग में जोड़ ही लो और दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर ही लो। और वो बात इतनी सी है, वह हमारे साथ वही करता है जो हमारी जिंदगी में होना होता है।
होनी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसको जन्मना किसको मरना ये हमारे हाथ में नहीं है। जब जिसके साथ जो होना होता है तब वो उसके साथ होता है। तो एक बात मंत्र बना लो, हमारे जीवन में वही होता है जो अच्छे के लिए होता है। भगवान, हाँ, हर जगह तो ये बात फिट नहीं खाएगी। जैसे आपकी सासू माँ यहाँ से घर जा रही है और रास्ते में एक्टिवा से टक्कर लग जाए और उसके घुटने में खून आ जाए और वो घर पे आके कहे बेटा देख मारे घुटने में खून आ गया, और आप कहें मम्मी क्यों उदास होते हो, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। तो हर जगह ये बात मत करना, मुझे डुबोगे। आप तो कहेंगे ललित प्रभु ने सिखाया कि हर बात अच्छी होती है, सासू माँ की टांग टूटे तो ये मत कह देना। हर जगह हर बात यूज मत करना, पर जीवन भर के लिए एक बात जरूर जोड़ लो, तनाव मुक्त रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए भगवान जो करता है ना वो अच्छा करता है। उसकी व्यवस्था पे भरोसा रखो। वो सबको भूखा उठाता है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। मां के पेट से संतान बाद में बाहर निकलती है। संतान के लिए दूध मां की आंचल में पहले पैदा होता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए उसकी व्यवस्था में हमेशा अपने अंतर्मन को आनंदित रखो, प्रेम से भरा हुआ रखो। भगवान जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि जब वो चोंच देता है तो चुग्गा भी देता है। जब वो चोंच देता है तो चुग्गा भी देता है। तो कह दो सब अपने मुंह से, भगवान जो करता है सो। कह दो एक बार और, भगवान जो करता है सो, भगवान जो करता है सो। अगर पीला पत्ता झड़ रहा है तो उदास मत हो, ये उसकी जीवन की व्यवस्था है। अगर पीला पत्ता झड़ेगा नहीं तो नया हरा पत्ता आएगा कहां से? ये उसकी व्यवस्था है, इसलिए उसकी व्यवस्था का आनंद लीजिए। भगवान जो करता है, अपन ने बचपन में वो सुना है ना, राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी सुनी है ना, सब याद कर लो। हम इस कहानी को जानते तो हैं पर मानते नहीं है। भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, हम जानते तो हैं पर हम मानते नहीं हैं। राजा का अंगूठा कटा, मंत्री आया और राजा ने कहा ओरे बुध भयंकर डर हो रहा है, उदास मुंह लटकाए बैठा था और मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया, महाराज क्यों इतने उदास होते हो, क्यों इतने निराश होते हो? अरे भगवान ने कोई अच्छे के लिए किया होगा। अब राजा का कटे अंगूठा और मंत्री के मुंह से निकल जाए जो किया अच्छे के लिए किया। राजा गुस्से में तमा गया, उठाया मंत्री को कारागार में डलाया और कहा ऐसे नालायक को बार मत रहो, कारागार में डालो। मेरा अंगूठा कटा और ये कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। महीना भर बीत गया। एक दिन राजा जंगल में घूमने गया, रास्ता भटक गया। कहानी याद कीजिए, अपने अपने दादा दादी ने सबको ये कहानी सुनाई है जिंदगी में। मेरी माँ ने 8 साल की उम्र में मुझे ये कहानी सुनाई थी और आज भी इस कहानी को इसलिए याद करता हूं कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, हर हालत में अच्छा करता है। उसकी व्यवस्था में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। चाहे जो कुछ भी हो, वो जो करता है उसकी गोटी हमेशा फिट रहती है। और राजा रास्ता भटकता गया और गहरे जंगल में पहुंच गया। भीलों ने पकड़ लिया, आदिवासियों ने पकड़ लिया, उन्हें किसी की बलि देनी थी और बलि देने के लिए ले गए। अपने जो क्षेत्र था वहां पर ले गए और राजा ने खूब कहा मैं राजा हूं। लोग काहे का राजा, यहां सब हम राजा हैं। पकड़ लिया, नहलाया धुलाया, कुमकुम से पूजा वूजा सब हो गई, तिलक विलक सब हो गई। देवी की मूर्ति के सामने जाकर राजा को पटक दिया गया और जैसे ही छुरा चलने वाला था बलि के लिए कि तभी एक आदिवासी भील ने कहा घोर अनर्थम, घोर अनर्थम, घोर अनर्थम, देवी नाराज हो जाएगी, रोक दिया जाए। इस आदमी की बलि नहीं हो सकती क्योंकि इसका अंगूठा कटा है। जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं हो सकती। राजा छोड़ दिया गया। भटकता राजा 4 दिन में वापस अपने राजमहल में पहुंचा। रास्ते भर तक सोचता रहा। मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि तय थी। राजमहल में पहुंचा, मंत्री को बाहर निकलाया, प्रणाम किया, सॉरी कहा, मिच्छामि दुक्कडम दिया, क्षमा मांगी, कहा मुझसे भूल हो गई, आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। सारी घटना बताई। जंगल में बटका भील पकड़ के ले गई, बलि की तैयारी। अंगूठा कटा, सांसों में बच गया। पर मंत्रीश्वर, एक बात रह कर मेरे मन में आ रही है और वो बात ये आ रही है, मेरा तो अंगूठा कटा था सो मैं बच गया, पर आप 1 महीने से कारागार में पड़े रहे, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? मंत्री ने कहा महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। ये तो
मैं चाहूंगा इस अंतिम ढाई पंक्ति को हर भाई बहन अपने जीवन में उतरने दें। और तब मंत्री ने कहा, महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ, और अच्छे के लिए ये हुआ महाराज, सोचो अगर आपने मुझे कारागार में न डाला होता तो अपन दोनों ही साथ में घूमने के लिए जाते, अपन दोनों ही रास्ता भटकते, अपन दोनों को ही भील पकड़ते। महाराज आपका तो अंगूठा कटा था सो आप बच जाते, और बलि का बकरा भगवान जो करता है सो। एक बार उसकी व्यवस्था के लिए जम के ताली बजाकर शुक्राना अदा करो। भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। और हां, नंबर दूसरा मैं कहना चाहूंगा, भूलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। तनाव से बचने के लिए जीवन में हो सकता है कभी किसी के साथ कोई द्वार बंद हो गया हो, पर माइंड को दुखी मत करो। देखो हमारी जिंदगी में भगवान ने कितनी व्यवस्था कर रखी है। घर में देख, अभी मैं आपको बताऊं सच्ची घटना, हम लोग मुंबई गए थे, बेंगलोर आने से पहले हम लोग मुंबई गए। तो मुंबई के रास्ते में, पूना और मुंबई के बीच में लोनावाला आता है, तो वहां पर हमारा लोनावाला से पहले 14 किलोमीटर एक गांव है, उसका नाम है कामसेट, जहां पर इंद्रायणी नदी बहती है। तो कामसेट में हम ठहरे हुए थे। बड़ी ऐसी ही विशाल पंडाल बांधकर उन्होंने प्रवचन वाला की। दोपहर में एक बहन जी आई, बिल्कुल अच्छे खूबसूरत से, और करीबन 50 लाख की गाड़ी में से निकल कर आए। उधर मुंबई की हवा है, बड़ी सजी धजी महिला थी। आके कहने लगे, बाप जी हमने टेंशन बहुत रहे, हमारा माइंड बड़ा अपसेट रहे। अरे मैं क्यों, हमारी माँ क्या गजब है, खाने के लिए बर्तन सेट, देखने के लिए टीवी सेट, बैठने के लिए सोफा सेट, पहनने के लिए डायमंड सेट, रहने के लिए काम सेट, तो भी माइंड अपसेट। कितनी बड़ी आदमी की चूक है, भगवान ने सब चीज सेट कर दी है। डायमंड सेट गले में है, बर्तन सेट घर में है, सोफा सेट बिछा हुआ है, टीवी सेट सामने लगा है, तो भी आदमी का माइंड अपसेट रहता है। तो अपने आप के लिए दूसरी प्रेरणा दीजिए, और वो दूसरी प्रेरणा है, बोलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। जीवन में कोई छोटी मोटी घटना हो गई, कभी पाँव में पहनने के लिए जूते भी न हो तब भी मन में अशांति को पैदा मत कीजिएगा। मंदिर में जाकर भगवान को शुक्राना अदा कीजिएगा, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं तो क्या हुआ, कम से कम पाँव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पाँव भी नहीं है। भूलें बंद द्वार, खोजें जिंदगी में खुले द्वार। जिंदगी के भाग्य का चक्र जबरदस्त है। आपको लगता है ये द्वार भी बंद, ये द्वार भी बंद, ये द्वार भी बंद, पर विश्वास रखना ऊपर वाला जबरदस्त होता है। जिंदगी में कभी भी 99 द्वार एक साथ बंद नहीं करता, वो कभी न कभी एक द्वार जरूर खुला रखता है, कोई न कोई रास्ता जरूर खुला रखता है। हम लोग राजसमंद में थे, कांकरोली राजसमंद राजनगर। तो एक भाई साहब आए, बाप जी मैंने मिठाई की दुकान खोली है पर बड़ा टेंशन हो गया है। मैं क्या रे, मिठाई की दुकान में कौन सा टेंशन हो गया है? क्या बाप जी हुआ ये कि एक दुकान खुली मिठाई के मेरे सामने, और उस दुकान वाले ने लिखा, इस शहर के सारे लोग मेरी मिठाई खाते हैं। ध्यान से सुनना, क्या लिखा, इस शहर के सारे लोग मेरी मिठाई खाते हैं। पड़ोस वाले ने दुकान खोली मिठाई की, उसने लिख दिया पूरे भारत के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। तीसरी दुकान एक और उसके बगल में खुली, उसने लिख दिया पूरी दुनिया के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। पहली दुकान ने क्या लिखा, पूरे शहर के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। दूसरी दुकान वाले ने लिखा पूरे 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 देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। तीसरे ने लिखा पूरी दुनिया के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। उसने कहा बाप जी टेंशन हो गया, मैं क्या लिखूं? मैंने कहा चिंता मत करो, दुनिया में हर समस्या का समाधान है, केवल अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाओ। उसने कहा मतलब बाप जी मैं कहीं लिखूं? मैं क्या तू जान लिख दे। मैं क्या पता दुकान कहाँ है? कि उन तीनों की दुकान मेरे सामने है और मेरी दुकान उनके सामने है। मैंने कहा ठीक है, चिंता मत कर, आप जाओ और अपनी दुकान पर लिख दो ये तीनों दुकान वाले हमारी मिठाई खाते हैं। ये तीनों मिठाई वाले हमारी मिठाई खाते हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान है। इसलिए मैंने कहा भूलें बंद द्वार,
खोजें खुले द्वार। और हाँ, तीसरा मंत्र अपने लिए उठते उठते ले जाइए, और वो है भगाएं भय का भूत। किसका भूत? बोल लो तो, किसका भूत? दुनिया में सबसे बड़ा भूत कौन सा होता है? भय का भूत। और अगर आज में कोई निर्भय है, अरे आपको तो अपनी छत पर भी रात को जाने में डर लगता है। निर्भयी महावीर को देखिए, वो अकेले हैं निर्वस्त्र जंगलों में रातों रात दिनों दिन चलते रहते थे। कितनी निर्भयी कि लोगों ने कहा इधर चंड कौशिक सांप और इधर सुरक्षित रास्ता, तो सांप की तरफ निकल पड़े। भगाएं भय का भूत, क्योंकि भय हमारे दिमाग में क्या करता है? तनाव पैदा करता है। आपको अगर याद होगा, जैसे ही भय हमारे दिमाग में आता है तनाव पैदा हो जाता है। कभी कभी लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी पेशाब के संग। आप याद कीजिए, जब भय की ग्रंथि अचानक हमको लगता है हमने कोई गलत काम किया और हमारे घर के आगे अचानक पुलिस की जीप आगे से गुजर रही है, और एक सेकंड के लिए वो तो और किसी काम के लिए रुकी और हमारा दिमाग घुमा, है पुलिस बांध आएगी है, और हमने जर से करे बांध आएगी पुलिस। भय का भूत भगाइए। याद रखिए, दुनिया में कोई भी आदमी जब भी ऊपर जाता है ना, इन्हीं 7 वारों में जाता है। और जब मरना एक दिन तय है, सोमवार को मरो कि मंगलवार को मरो कि बुधवार को मरो कि गुरुवार को मरो कि शुक्रवार को मरो कि शनिवार को मरो कि रविवार को मरो। किसी के लिए 8वां वार आता है क्या? नहीं आता ना। इन्हीं 8 वारों में सबको ऊपर जाना है, तो क्यों ना सोच लो, जब तक मेरी किस्मत साथ है। ये मत सोचो कि कौन मेरे खिलाफ है। जिंदगी का निर्णय कर लो। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। हम लोग विहार करते हैं ना, जंगलों में चलते हैं, पता है? आप सोचिए, हम तो पुरुष लोग हैं, प्रणाम कीजिए अपने धर्म संग की उन साध्वियों को जो घने जंगलों में कई बार, जहां पर कोई इंसान का चेहरा 10-10 मील तक नजर नहीं आता, उन घने जंगलों में हमारी 3-3, 4-4 साध्वियां बिल्कुल अकेले यात्रा पद विहार करती है। किसके बलबूते? अपने भीतर पलने वाले इस विश्वास के बलबूते कि ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, दादा गुरुदेव हमारे साथ है, शासन देव हमारे साथ है। ये जो निर्भयता भीतर होती है। आप तो अपनी एक बेटी को अगर यहां से फ्लाइट में कलकत्ता भी भेजते हैं ना, तो पूछेंगे पहले एरोड्रम पहुंच गई? हाँ पहुंच गई ना, ध्यान रखना। और जैसे ही वहां उतर गई फिर पूछेंगे उतर गई, वहां पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। इतने में नहीं, जब तक घर ना पहुंचे एक और फोन करेंगे, पहुंच गए। सोचो हमारी साध्वियां विहार करती है तो कौन फोन करता है, कौन कहां से कहां पहुंच गई? निर्भयता। ईश्वर हमारे साथ है, भगवान मेरे साथ है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। डरे वो, सब बोल लो, डरे वो, एक बार और बोल लो, डरे वो जो गलत करे। वही डरेगा जो गलत करेगा। जब तुमने गलत किया नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमारी एक आदत रही है, हमने पूरी लाइफ में कभी दरवाजा बंद करके कोई काम नहीं किया। हम जो जिंदगी जीते हैं ओपन जीते हैं, खुली जिंदगी जीते हैं। हमें यह पसंद नहीं कि जिंदगी को पर्दा डालकर जिया जाए। समाज से प्रेम करो, समाज से डरो मत। क्या कहा मैंने? समाज से प्रेम करो। मैं सब संतों को कहता हूं, समाज से प्रेम करो, समाज का सम्मान करो, पर समाज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज हमारा अपना है। हम भी समाज है, वो भी समाज है। इसलिए पूरी लाइफ में हम जो काम करते हैं ओपनली करते हैं। आज तक पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया। गलत काम करना गलत है, उसे छुपाकर करना 100 गुना गलत है। अगर हमारी कोई आवश्यकता है, हम उसे यूज करते हैं कोई चीज को, तो हमेशा ओपन में यूज करते हैं। दरवाजा बंद करके कभी कोई काम करने के मन में इच्छा भी पैदा न हुई, क्योंकि बचपन से ही ये दिमाग में वाक्य था, डरे वो जो गलत करे। पूरी जिंदगी में कभी डरने का नाम नहीं लिया। जब भी प्रवचन बोलते हैं तबीयत से बोलते हैं, जी में जो भाव आए वो बोलते हैं, क्योंकि मन में विश्वास है तू तभी डरना जब तू गलत करता है। जब तू सही कहता है, सही बोलता है, वही बोलते हैं जिसे जीते हैं, और वही जीते हैं जो बोलते हैं। जीते वही है जिसे हम धड़ल्ले से बोलते हैं, और बोलते वही है जिसे हम खुलेआम जीते। इसलिए जिंदगी में समाज को लेकर कभी टेंशन तनाव नहीं आता, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। भय का भूत बोल दो, दिमाग में से क्या हटा दो? भय का भूत हटा दो। और जो अंतिम बात अपनी ओर से कहना चाहूंगा, अगर बच सकते हो अपनी जिंदगी में तो गलत कार्यों से हमेशा बचे रहो। किससे? सब बोल लो, किससे? अनैतिक कार्यों से बचे रहो, क्योंकि हर अनैतिक कार्य अंततः इस इंसान को तनाव में ले जाकर डुबोता है। गलत कार्य आदमी को तनाव में ले जाकर डुबोता है। उठने से पहले अगर जीवन का अंतिम मंत्र आज का लेना हो तो ले लो, लोग रहेंगे बस्ती में और अपन रहेंगे
एक बार और बोल लो, लोग रहेंगे और अपन रहेंगे। अगर किसी का बोलना रह गया तो दोबारा बोल लो, अरे लोग रहेंगे बस्ती में पर हम रहेंगे